जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी एयरलाइंस बेस्ट है अगर आप लोग एज ए एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब हर एक वीडियो में एक या दो कमेंट आ ही जाते हैं कि सर कौन सी एयरलाइन सबसे अच्छी है जिसमें हम लोग जाएँ और हमारी कैरियर ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो एज ए एविएशन सिक्योरिटी। क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी में जहाँ तक मुझे नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है तो सबसे फास्ट ग्रोथ हो सकती है अगर आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस ठीक ठाक है तो। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे एयर इंडिया हो, इंडिया एक्सप्रेस हो, इंडिगो हो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, एलायंस एयर, स्टार एयर, फ्लाईबिग, संख एयर आने वाली है जो, ठीक है, इनमें से जितनी भी एयरलाइंस हैं कौन सी एयरलाइंस ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे हमारा करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो उसके पहले दोस्तों कुछ चीज़ें जानना ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो ये वीडियो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो रियल में एविएशन सेक्टर में एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ना देखें। अगर आप सीरियस हैं अपनी जॉब को लेकर तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होकर अपनी नौकरी आगे कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एयरलाइंस में एज ए एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कैरियर ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी होती है और आप लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। एक तो इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, उसके बाद अगर आपका दिमाग इंटरनेशनल सेक्टर में जाने के लिए अगर बन रहा है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये दरवाज़ा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और आपके पास वैलिड सारे सर्टिफिकेट हो जाते हैं जो कि एक एविएशन सिक्योरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप 2 से 3 साल में इंटरनेशनल सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं, चाहे वो क्रूज लाइन हो या फिर किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में। ठीक है, तो एविएशन सिक्योरिटी बनने का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि आप इंटरनेशनल सेक्टर में बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं एक छोटे से एक्सपीरियंस को लेके। ठीक है, अभी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, जब आप किसी भी इंटरनेशनल सेक्टर में या क्रूज में या फिर एयरलाइंस में जाएंगे तो वहाँ पर कई सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, जैसे बेसिक एफसेक हो गया, एक्सरे स्क्रीनर हो गया, डीजीआर हो गया, डेंजरस गुड्स का। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको सिर्फ और सिर्फ एविएशन सिक्योरिटी में ही कराए जाते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए या फिर एविएशन सिक्योरिटी बनना है तो आपको कोई ना कोई एयरलाइंस ज्वाइन करना पड़ेगा। बिना एयरलाइंस में ज्वाइन करे आपको सर्टिफिकेट कहीं से नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए किसी पागल आदमी के या फिर किसी दलाल के चक्कर में पड़ के फालतू के पैसे आप लोग बर्बाद ना करना। ठीक है, सैलरी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी कंपनी में एज एविएशन सिक्योरिटी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 18 से लगभग 25 से 26 हज़ार स्टार्टिंग में रहेगी, आपकी स्टार्टिंग मंथ्स जो होते हैं। मगर जब आप अपना ये सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं तो इनके अलाउंसेस आपको 4 से 5 हज़ार प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने इसकी सैलरी जोड़ दीजिए। ठीक, अभी क्या एलिजिबिलिटी की बात करें तो एविएशन सेक्टर में अगर आप लोग एज एविएशन सिक्योरिटी आना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, बिना ग्रेजुएशन के आप लोग एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले होता था कि जो कैंडिडेट 12th पास होता था वो एज एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर जाता था। ठीक है, मगर अभी क्या है, रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस चेंज हो चुकी हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोग एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कई कैंडिडेट्स होते हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं सर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो क्या मुझे इसमें छूट मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको एविएशन सिक्योरिटी में प्रायोरिटी कहीं ना कहीं दी जाती है। ये चीज़ तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके पहले आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। स्किल्स मीन स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग कैसी है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो इन सभी चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास एनसीसी तो आपको पकड़ के कोई नौकरी दे देगा, ऐसा नहीं। उसके पहले आपको ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी तभी आपको होगा। ठीक है, क्या एविएशन सिक्योरिटी बनने के लिए आपको किसी भी स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या फिर किसी स्पेशल कोर्स की जरूरत पड़ती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। किसी भी सर्टिफिकेट या स्पेशल कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, वही इनफ है। इसके अलावा कोई दूसरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है एज ए एविएशन सिक्योरिटी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर
ठीक है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो लगभग लगभग कॉमन है, ठीक है। सैलरी में और एज के क्राइटेरिया में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल जाएगा। एज जो प्राइवेट एयरलाइंस है उसमें 18 से 27 साल होता है, कई बार 28 कर देते हैं, और जो गवर्नमेंट एयरलाइंस है उनमें 18 से 32-33 तक हो जाता है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उसमें आरक्षण का रूल लागू हो जाता है तो 5 साल उनको अधिक छूट इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई ये तो लगभग लगभग कॉमन है, मगर सैलरी और एज का क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहिए इंडिया में अगर आप लोग ग्रोथ करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में हर एक प्रकार की एयरलाइंस है। कोई एयरलाइंस है जो इंटरनेशनल सेक्टर में बहुत बेहतर करती है, कोई एयरलाइंस है जो केवल डोमेस्टिक सेंटर पर अपना कब्जा कर रहे हैं, और कई एयरलाइंस हैं जो अपना रीजनल एयरलाइंस है, जो छोटे छोटे रीजनल हैं, ठीक है, स्टेट लेवल या फिर RCS या VGF में अपना सेवाएं दे रहे हैं। तो हर एक एयरलाइंस का दायरा, कार्यशैली, हर चीज़ अलग है। तो अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई बड़ी एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो देश विदेश होते हैं, जो मतलब दूसरी कंट्रीज होते हैं, वो उन्हीं को तो जाने कि जो एयरलाइंस आपके नेशनल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे क्या है, आज से कुछ साल पहले एयर इंडिया अपना नेशनल कैरियर हुआ करती थी, है ना। तो एयर इंडिया नाम से तो दुनिया जानती है, इंडिगो को दुनिया जानती है ना। अभी क्या आप छोटी छोटी एयरलाइंस ले लें, जैसे स्टार एयर हो गया, फ्लाई बिग हो गया, ये रीजनल एयरलाइंस हैं, ठीक है, इनको कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनमें आपका कहीं ना कहीं CV भी शॉर्टलिस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए अगर आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कोई रेपुटेड एयरलाइंस और बड़ी एयरलाइंस ज्वाइन करें, जैसे कि एयर इंडिया हो गई, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गई, इंडिगो हो गई, स्पाइसजेट हो गई, आकाशा एयर हो गई, ठीक है। अलायंस एयर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यही एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस इंडिया में बची है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग एविएशन सेक्टर में एज एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरलाइंस आप कौन सी ज्वाइन करते हैं ये तो मायना बहुत ही कम रखता है, मगर इसका ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है कि आप कौन सी एयरलाइंस में काम करते हैं, मगर मेन जो काम करता है वो होता है आपका सर्टिफिकेट, कि आपके पास सर्टिफिकेट कौन से हैं। बेसिक, एफसेक, ठीक है। बिना इस कोर्स के तो आप एविएशन सेक्टर में नौकरी नहीं कर सकते। इसमें आपको 2 या 3 चांस मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। उसका दूसरा कोर्स होता है एक्सरे स्क्रीनर, जो एक्सरे मशीन होता है उसके चलाने के लिए सर्टिफिकेशन मिलता है। इसमें भी आपको मिनिमम 3 चांस हर एक कंपनी देती है, 3 चांस फेल, उसके बाद आपको घर बैठा देते हैं। फिर तीसरा होता है DGR, डेंजरस गुड रेगुलेशन, ठीक है। ये डेंजरस गुड्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कराई जाती है। इसमें भी कई कैटेगरी होती है, कैट 6, कैट 12, कैट 9, कई प्रकार की इसमें ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली इंटरनेशनल सेक्टर में या फिर किसी भी बाहरी एयरलाइंस में, क्रूज में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपको पहले इंडिया में ही रह के किसी ना किसी एयरलाइंस में काम करना है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना है, सर्टिफिकेशन लेने हैं। उसके बाद आपको खुद से जिस भी एयरलाइंस में, जिस भी क्रूज़ में जाना चाहते हैं उसके करियर पेज को ओपन करना है, उसमें अपना CV आपको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो उनको जब वो रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। और ये सारे इंटरव्यू मोस्टली जितने भी आपके फॉरेन के लिए इंटरव्यू होते हैं ये ऑनलाइन ही होते हैं, वर्चुअल ही इंटरव्यू होते हैं। आपको फिजिकली कहीं पे जाना नहीं पड़ता है, ना ही आपको कोई पैसे वगैरह खर्चा होते हैं। हाँ, अगर आप लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं तो एक STCW करके कोर्स होता है। इसमें आपके लगभग सिटी के अकॉर्डिंग होता है, 17,000 से स्टार्टिंग होता है, 22,000 तक आपका अकॉर्डिंग टू सिटी इसमें पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। लगभग हर एक बड़े मेट्रो सिटी में ये कोर्स होता है। तो आप STCW कर लेंगे, आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होंगे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ईजिली आप लोग क्रूज सेक्टर में जा सकते, बशर्ते आपका स्किल्स, क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हम कौन सी एयरलाइन ज्वाइन करें जिससे हमारा फ़ायदा हो, हम आगे बढ़ सकें। तो मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मुझे एविएशन सेक्टर में 8 साल का काम करने का अनुभव है। मेरे कई सारे दोस्त इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जानकारी है कि चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन लग रही हों, चीज़ें अच्छी लग रही हों, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जिससे आप लोगों को
हेल्प जरूर मिलेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन करना, दलालों के चक्कर में ना पड़ना और किसी फ्रॉड कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़ना और किसी फालतू के कोर्स के चक्कर में फंस के अपने पैसे बर्बाद ना करना। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी जैसे ही मुझे कोई नई वैकेंसी या नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूँगा।